ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मार्गशीर्ष माह की अमावस्या तिथि है। इस अमावस्या को दर्श अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। मार्गशीर्ष माह में आने वाली अमावस्या का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। अब की बार साल 2024 में मार्गशीर्ष माह की अमावस्या तिथि 30 नवंबर शनिवार को मनाई जाएगी। इस दिन पितरों की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान, स्नान एवं दान करने का महत्व है। दर्श अमावस्या का व्रत रखने से सभी तरह के संकटों का अंत हो जाता है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। यदि आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो दर्श अमावस्या के दिन पेड़ पौधों में जल अर्पित करना चाहिए। साथ ही गरीब लोगों में दान पुण्य करना चाहिए। दर्श अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर किसी पवित्र तालाब, कुंड या नदी में स्नान करें। ये संभव नहीं है तो घर पर ही स्नान करने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद में उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। साथ ही इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करना और उनका पूजन करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। मार्गशीर्ष अमावस्या का व्रत रखने से सभी तरह के संकटों का अंत होता है। जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। अमावस्या के दिन दूसरे के घर की दूध से बनी हुई कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए। सफेद रंग की मिठाइयों से परहेज रखना चाहिए और साथ ही इस दिन सुनसान इलाकों पर अकेले जाने से बचना चाहिए, क्योंकि अमावस्या के दिन टूटे फूटे घरों और सुनसान जगह पर नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। जिन लोगों के ग्रह नक्षत्र कमजोर होते हैं वो बहुत ही जल्द इन शक्तियों के चपेट में आ जाते हैं। इसीलिए अमावस्या के दिन सुनसान इलाकों और रात्रि में अकेले नहीं निकलना चाहिए। आज अमावस्या तिथि पर मार्गशीर्ष माह के 15 दिन पूरी हो गई हैं। मैं आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप इस चैनल पर प्रस्तुत अध्याय और गीता जी का पाठ इतने श्रद्धा भाव से सुनते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आगे भी अपना साथ और सहयोग इसी तरह बनाए रखेंगे। तो आप सभी से मेरा कहना है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। पहले सुनेंगे छोटी सी कहानी गणेश जी भगवान की। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। प्राचीन काल में मदासुर नाम का एक बलवान और पराक्रमी दैत्य था। वह च्यवन ऋषि का पुत्र था। एक बार वह अपने पिता से आज्ञा लेकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गया और जाकर कहने लगा कि मैं समस्त ब्रह्मांड का स्वामी बनना चाहता हूँ, यह मेरी इच्छा है। तो मदासुर की बात सुनकर शुक्राचार्य ने मदासुर को अपना शिष्य बना लिया और शक्ति के एकाक्षरी मंत्र की विधि पूर्वक दीक्षा दी। दीक्षा लेकर मदासुर वन में चला गया और कई वर्षों तक कठोर तपस्या करता रहा। वह तपस्या में इस तरह लीन हो गया कि तपस्या के दौरान चींटियों और दीमक ने उसके शरीर पर बांबियां बना ली और उसके चारों ओर वृक्षों का घना जंगल उग आया। ऐसी विकट तपस्या से माँ आदि शक्ति प्रसन्न हुई और उसे निरोगी एवं समस्त ब्रह्मांड का राजा बनने का वरदान दे दिया। इसके बाद मदासुर ने पहले संपूर्ण धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, फिर स्वर्ग पर चढ़ाई करके इंद्रादि देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर भी अपना हक जमा लिया। फिर उसने परमदासुर की कन्या सालसा से विवाह किया और 3 पुत्रों का पिता बना। अंत में उसने भगवान शिव को भी पराजित करके सब तरफ असुरों का शासन स्थापित कर लिया। इसके चलते पृथ्वी पर समस्त धर्म कर्म लुप्त हो गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। सारे देवता और मुनि बुरी तरह से दुखी हो गए। उनके दुखों का कोई अंत और ठिकाना नहीं था। इस दुविधा से चिंतित देवता सनत कुमार के पास गए और असुर के विनाश और धर्म स्थापना का उपाय पूछने लगे। तो सनत कुमार ने सबको श्रद्धापूर्वक भगवान एक दंत की उपासना करने के लिए कहा। तो उनकी सलाह मानकर समस्त देवगण एक दंत की उपासना करने लगे। 100 वर्ष तक कठिन तपस्या करने के बाद मूषक पर भगवान एक दंत के रूप में प्रकट हुए और कहा कि देवताओं, मैं तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। तो यह सुनकर सारे देवता बड़े ही प्रसन्न हुए और एक दंत गणेश जी को प्रणाम करके कहने लगे कि हमें मदासुर के प्रकोप से मुक्ति दिलाइए। तो एक दंत ने उनका मनोरथ पूरा करने के लिए आशीर्वाद दिया। जब यह खबर नारद जी को लगी तो देवऋषि नारद ने मदासुर को सूचना दे दी कि देवताओं को निर्भय करने के लिए तुम्हारे प्राण हरने के लिए आ रहे हैं। तो जब यह मदासुर ने सुना तो उसे बहुत ही गुस्सा आया। घमंडी मदासुर अत्यंत क्रोध में अपनी विशाल सेना लेकर एक दंत से युद्ध करने के लिए चल दिया। तो बीच रास्ते में ही उसे
मूषक पर सवार भयानक आकृति वाले, हाथ में परशु, पास आदि आयुध लिए हुए एक दंत से हो गई। तो एक दंत ने असुरों से कहा कि अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो देवताओं से द्वेष छोड़ दो और उनका राज्य उन्हें वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे स्वामी का भी वध निश्चित है। यह सुनकर असुरों और मदासुर को बहुत ही गुस्सा आ गया। गुस्से में मदासुर ने युद्ध भूमि पर एक दंत को ललकारा और जैसे ही उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाना चाहा तो एक दंत ने अपने परशु से उस पर वार किया और वह बेहोश होकर गिर गया। जैसे ही उसकी बेहोशी टूटी तो उसे सब कुछ समझ में आ गया कि इस युद्ध में जीत पाना मुश्किल है। वे सर्वसमर्थ परमात्मा हैं। तो मदासुर ने हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, अपनी भक्ति और आशीर्वाद प्रदान करो। भगवान एक दंत मदासुर की स्तुति से बहुत ही प्रसन्न हुए और कहा कि जहाँ मेरी पूजा हो तुम वहाँ पर कभी मत जाना। इसके बाद मदासुर पाताल लोक में रहने के लिए चला गया और देवता भी बहुत ही प्रसन्न हुए और एक दंत की स्तुति करके अपने अपने लोक चले गए। हे गणेश भगवान, जिस तरह आपने एक दंत अवतार लेकर देवताओं की रक्षा की, उसी तरह सभी की रक्षा करना। जो भी आपकी पूजा करके इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने उसको हर जगह विजय प्राप्त हो। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। तो गणेश जी की कहानी के बाद में सबसे पहले अपने सुनेंगे अमावस्या की कथा। इस कथा को सुनने से हमारे जीवन के सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, घर में सुख सौभाग्य का वास होता है, साथ ही हमारे सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बोलो भोले शंकर की जय हो। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे। वे दोनों पति पत्नी भगवान के परम भगत थे। प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान करते, उसके बाद में बड़ी ही श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करके उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया करते थे। उनके घर में सब कुछ था, लेकिन संतान न होने के कारण दोनों बहुत ही दुखी रहा करते थे। उस ब्राह्मण ने कई जतन किए पर उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा करते करते समय बीतता चला गया। एक दिन ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं वन में तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी तपस्या से भगवान जरूर प्रसन्न होंगे और हमें संतान सुख की प्राप्ति होगी। अपनी पत्नी से ऐसा कहकर वो ब्राह्मण वन में चला गया और वहाँ जाकर तपस्या करने लगा। इसी तरह तपस्या करते करते बहुत साल बीत गए, पर भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न नहीं हुए। उसने थक हार कर सोचा कि ऐसा जीवन जीने का क्या फायदा, मैं अपना जीवन ही समाप्त कर लूँगा। मुझसे क्या कमी रह गई जो मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर जैसे ही वो मरने के लिए तैयार हुआ, तभी वहाँ पर सुख अमावस्या प्रकट हुई और कहने लगी कि ब्राह्मण, तुम खुदकुशी क्यों कर रहे हो। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं कितनी पूजा पाठ करता हूँ, धर्म कर्म में खूब रुचि रखता हूँ, कभी भी किसी का जाने अनजाने में दिल नहीं दुखाया है, फिर मुझे संतान का सुख क्यों नहीं मिल रहा है। इतनी तपस्या के बाद भी भगवान मुझसे प्रसन्न नहीं है, तो ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा, मैं तो मरने की तैयारी कर रहा हूँ। तो अमावस्या माता कहने लगी कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। आज से 10वें महीने तुम्हारी पत्नी 2 बहुत ही सुंदर कन्याओं को जन्म देगी, पर तुम ऐसा करना कि एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूर्णिमा रखना। तुम्हारी पत्नी को कहना कि अमावस्या के व्रत शुरू कर दे और अमावस के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में चढ़ा देना। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना, तुम्हें संतान की प्राप्ति जरूर होगी। तो यह सुनकर ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ और खुशी खुशी घर आ गया। बरसों बाद अपने पति को घर आया देखकर ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि मुझे अमावस्या माता ने दर्शन देकर ये सब कुछ कहा है। यह कहकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तो यह सब कुछ जानकर ब्राह्मण की पत्नी को बहुत ही खुशी हुई और उसने अमावस्या तिथि आई तो सुखी अमावस्या माता के व्रत करने शुरू कर दिए। जिस तरह अमावस्या माता ने कहा था, अमावस के व्रत करती, 1 कटोरी चावलों की भरकर उसके ऊपर यथासंभव दान दक्षिणा रखकर मंदिर में रखाती। तो 10 महीने पूरे होने पर
ब्राह्मणी ने बहुत ही सुंदर कन्याओं को जन्म दिया। तो ब्राह्मण ने अमावस्या माता की बात को याद रखते हुए अपनी एक बेटी का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा। ब्राह्मण की दोनों कन्याएं बहुत ही सुंदर थी। समय के साथ दोनों बड़ी होने लगी। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। तो एक दिन ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि स्वामी, हमारी दोनों बेटियां विवाह योग्य हो गई हैं। तुम इनके लिए कोई अच्छे से घर और वर की तलाश करो। ब्राह्मण की बड़ी बेटी अमावस्या थी। वो धर्म कर्म में खूब रुचि रखती थी। छोटी बेटी पूनम की धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। तो ब्राह्मण ने उन दोनों को उनके स्वभाव के अनुसार ही अच्छा घर और वर देखकर उनकी शादी कर दी। शादी के बाद में बड़ी बेटी अमावस्या के घर में जितना धन था वह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। ससुराल में उसके सास ससुर, जेठ जेठानी, ननंद सारे उसकी खूब बड़ाई करते थे कि हमारी बहू बहुत ही भाग्यशाली आई है। पर अमावस्या ने अपनी पूजा पाठ करनी नहीं छोड़ी। ससुराल में रहकर भी वो अपनी पूजा पाठ अच्छे से किया करती थी। दूसरी ओर पूनम थी तो उसके घर में सब कुछ था, लेकिन पूनम के पैर पड़ते ही उनके घर में घाटा लगने लगा। धीरे धीरे सारा धन नष्ट हो गया और उसे संतान की प्राप्ति भी नहीं हुई। तो वह बहुत ही दुखी रहती थी। जब इस बात का पता एक बार अमावस्या को चला कि मेरी बहन इस तरह बहुत ही दुखी है, उनका सारा धन नष्ट हो गया है, तो वह बहुत ही दुखी हुई और गाड़ी भरकर सामान लेकर अपनी छोटी बहन के घर गई और जाकर कहने लगी कि बहन, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? हमारे माँ बाबूजी ने दोनों के लिए संपन्न घर देखे थे, फिर ये सब कुछ क्या हो गया? तो पूनम कहने लगी कि क्या बताऊं बहन, जब से मैं इस घर में आई हूँ रोजाना कोई ना कोई घाटा लगता रहता है। ऐसा करते करते हमारा सब कुछ नष्ट हो गया है। मेरे ससुराल वाले मुझे कहते तो कुछ नहीं है, पर मन में तो जरूर सोचते होंगे कि मैं ही अभागिन आई हूँ जिसकी वजह से इनका सब कुछ नष्ट हो गया है। तुम ही बताओ बहन, मैं क्या करूँ? मेरे कोई संतान भी नहीं है, मैं बहुत दुखी रहती हूँ। तो अमावस्या कहने लगी कि बहन पूनम, तुम ऐसे करो, सुखी अमावस्या का व्रत करो। श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करके अमावस्या माता से अपने दुख हरने के लिए कहो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तो पूनम कहने लगी कि मुझे इस व्रत की सारी विधि बताओ, किस तरह करने हैं। मैं तुम्हारे कहे अनुसार ये व्रत जरूर करूंगी। तो पूनम की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन कहने लगी कि बहन, तुम सुबह अमावस्या के दिन जल्दी उठना। जल्दी उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लेना। सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य देना। उसके बाद में 1 साल तक चावल की कटोरी भरकर ऊपर श्रद्धा अनुसार दक्षिणा रखकर दान करना। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो इस तरह विधि बताकर अमावस्या अपने घर चली आई और पूनम जैसे उसकी बहन ने बताया था उसी तरह अमावस्या के व्रत करने शुरू कर दिए। थोड़े ही दिनों में उसके पति और जेठ का अच्छे से काम चलने लगा। घर में धन धान्य का वास हो गया और 1 साल पूरा होते होते उसने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह अमावस्या माता का व्रत करने से ब्राह्मण की बेटी पूनम भी सुखी, संपन्न और पुत्रवती हो गई। अपने घर की खुशियों को पुनः पाकर घर के सारे सदस्य बहुत ही खुश थे। बोलो अमावस्या माता की जय हो। जो भी मनुष्य इस प्रकार सुखी अमावस्या का व्रत करता है उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और मन की मनोकामना पूर्ण होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बोलो भोले शंकर की जय हो। अब अपने सुनते हैं एक ब्राह्मण की कथा। एक ब्राह्मण ने एक राजा के घमंड को किस तरह से तोड़ दिया। प्राचीन समय में एक राजा रहा करता था। वह बहुत ही अहंकारी था। उसे अपने दान पुण्य पर बहुत ही घमंड था। उसका मानना था कि उसके द्वार से कभी भी कोई व्यक्ति नाखुश होकर नहीं जाता। उस राजा को तभी खुशी मिलती थी जब सारी प्रजा राजा की खूब वाहवाही करती थी। तो एक समय की बात है, राजा को अपने पिताजी का श्राद्ध कर्म करना था। तो राजा ने ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया। जब ब्राह्मण भोजन करने के लिए आए तो राजा स्वयं ही उनके पांव धोने लगा। तभी एक ब्राह्मण ऐसा था जिसके पैरों में खूब मिट्टी लगी थी। तो राजा ने देखा कि ब्राह्मण के पैर बहुत गंदे हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ, इस बात का नहीं कि पैर गंदे हैं कि मैं राजा हूँ, यह जानते हुए भी यह ब्राह्मण इतने गंदे पैर लेकर आया है। राजा को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर भी राजा अपने आप को संभालते हुए पंडित जी से कहने लगे कि पंडित जी, आपके पैर तो काफी गंदे हो गए हैं। तो राजा की बात सुनकर ब्राह्मण थोड़ा मुस्कुराया और कहने लगा कि राजन,
ब्राह्मण के पैर तो ऐसे ही होते हैं। तो राजा चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। इसके बाद सभी ब्राह्मणों को भोजन परोसा गया। तो जैसे ही ब्राह्मण भोजन करते तो राजा की खूब तारीफ करते। राजा ने सभी से पूछा कि सभी ने भरपेट खाना खा लिया है या नहीं। तो सारे कहने लगे कि राजन, आपके सत्कार में कोई कमी नहीं है, हम भोजन करके बहुत ही खुश हैं। सारे ब्राह्मण एक मत होकर बोले कि राजन, जितना सत्कार अच्छा है उतना ही स्वादिष्ट भोजन है। आपने जैसा भोजन करवाया है वैसा भोजन कोई नहीं करवा सकता। तो राजा यह सुनकर बहुत ही खुश हो रहे थे। लेकिन राजा ने देखा कि सारे लोग उनके भोजन की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वह गंदे पांव वाला ब्राह्मण कुछ भी नहीं बोल रहा। तो राजा ने सोचा कि इसे बुलाना तो पड़ेगा। तो राजा ने कहा कि जो ब्राह्मण अभी भी एक लड्डू खाएगा उसे सोने की एक अशर्फी दी जाएगी। तो यह सुनते ही सारे ब्राह्मणों ने तुरंत एक एक लड्डू खा लिया, लेकिन उस ब्राह्मण ने लड्डू नहीं खाया। तो यह देखकर राजा बोले कि जो ब्राह्मण 2 लड्डू खाएगा उसे 2-2 अशर्फियाँ पुरस्कार में दी जाएगी। बस राजा का इतना बोलना था कि सारे ब्राह्मणों ने 2-2 लड्डू खा लिए, पर इस बार भी उस ब्राह्मण ने कुछ नहीं खाया और ना ही कुछ बोला। तो ऐसा करते करते राजा ने 20 लड्डुओं को खाने की बात कहकर 20 अशर्फियों का लालच दिया, लेकिन उस ब्राह्मण ने एक बार भी लड्डू नहीं खाया। तो यह देखकर राजा से रहा नहीं गया। राजा ने उस ब्राह्मण से पूछा कि आपके लड्डू ना खाने का क्या कारण है। तो राजा की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि राजन, ब्राह्मण धर्म तो संतोष रखना सिखाता है, जिसका मैंने पूर्णतः पालन किया है। अगर ब्राह्मण में ही संतोष नहीं होगा तो बाकी लोगों में संतोष कहाँ से आएगा। बस मुझे जितनी भूख थी उतना खा लिया, और जो भोजन खाया जाता है और जो भोजन हमें मिलता है हमें उसकी कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। भोजन सभी का अच्छा होता है, क्योंकि उसी से हमारा पेट भरता है। अगर मैं स्वादिष्ट भोजन देखकर ज़्यादा भोजन करता या फिर अशर्फियों के लालच में फंसकर ज़्यादा लड्डू खा लेता, तो इस तरह का व्यवहार करने से मैं स्वयं के साथ तो गलत करता ही, साथ ही धर्म को भी खो देता। तो ब्राह्मण की बात सुनकर राजा को बड़ी ही ग्लानि महसूस हुई और शर्मिंदा होकर ब्राह्मण के पैरों में गिर पड़े। कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, मुझे माफ़ कर दो, आज आपने मेरी आंखें खोल दी है। महाराज, मैं आपके गंदे पैरों को देखकर आपके साथ उपहास करने पर तुला था, लेकिन आपने तो मेरी आंखें खोल दी। आपको अपने ब्राह्मण धर्म का पता है और मैं अपने राज धर्म को भूल गया हूँ। तो ब्राह्मण देव ने राजा को पैरों से उठाते हुए कहा कि हे राजन, आप तो इस राज्य के पिता हैं, आपको इस तरह शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। अपने धर्म का अच्छे से पालन करो और हमेशा खुश रहो। इस तरह आशीर्वाद देकर ब्राह्मण देव वहाँ से चले गए। तो हर मनुष्य को अपने अपने धर्म का अच्छे से पालन करना चाहिए, ना कि किसी की देखा देखी करके दिखावा करने की कोशिश करनी चाहिए। तो यह थी ब्राह्मण देव की कथा। अब अपने सुनेंगे गीता जी का 15वां अध्याय और उसका महात्म्य। श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भगवान जी कहने लगे कि हे अर्जुन, ये संसार है जो पीपल के समान है, जिसका पुराना पुरुष रूप जड़ ऊपर है और चराचर शाखा नीचे है। वेद इसके पते हैं, जो यह जानता है वही वेद का ज्ञाता है। उसकी शाखाएं ऊपर फैली हुई है। सतवरज और तमोगुण इसकी रसवाहिनियां नसें हैं, जिनसे इनका पालन होता है। शब्द रूपी आदि इसकी डालियां हैं। पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली जाती है। पर पीपल का यह स्वरूप, इसका आदि अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता है, तथापि इसकी जड़ें गहरी है। ऐसे इस पीपल को वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से काटकर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता, और साथ ही यह भी मन में विचारना चाहिए कि जिसमें वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है उसी आदि पुरुष की शरण हूँ। अहंकार और मोह रहित संग दोष को जीतने वाली आत्मज्ञान से निरंतर एवं कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को पाते हैं। सूर्य, चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते, वही मेरा परम धाम है। वहां जाकर लौटना नहीं पड़ता। मेरा सनातन अंश इस जीव लोक में जीव का रूप धरकर प्रकृति में स्थित 500 इंद्रियों और छठे मन को उससे छुड़ाता है। जैसे हवा फूलों की खुशबू को दूसरे स्थानों में ले जाता है, ठीक उसी प्रकार यह देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद भी जब उसका परित्याग करता है, तब इंद्रियों और मन को साथ ले जाता है। कान, आंख, नाक, जीभ, चरम और मन का आश्रय लेकर वह जीव विषयों का भोग करता है।
एक देह से दूसरे देह को जाते अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त हो विषयों का उपभोग करते हुए इस मूर्ख को देख नहीं सकते, किंतु ज्ञान रूप नेत्र हैं, वे देखते हैं। यतन करने से योगी जन इसे देख सकते हैं, परंतु अज्ञानी यतन करके भी इसे नहीं देख पाते। जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे ही मेरा तेज मानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज में समस्त भूतों को धारण करता हूँ और इनमें भरा हुआ चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों का पोषण करता हूँ। मैं ही जठराग्नि होकर प्राणियों के देह में प्रविष्ट हूँ और प्राणवायु अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेह से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में निवास करता हूँ। मुझसे ही स्मृति ज्ञान और उनका नाश होता है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता मैं ही हूँ। इस संसार में क्षर और अक्षर ये दो पुरुष हैं। जितने नाशवान प्राणी हैं वे क्षर कहलाते हैं। उसमें कूटस्थ अथवा सेल शिखर के भांति स्थिर चैतन्य को अक्षर कहते हैं, किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित सर्व नियंता वृद्ध मुक्त नित्य रूपी तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर भरण पोषण करता है। इन दोनों से अलग है। मैं अक्षर और अक्षर से उत्कृष्ट हूँ। इसी कारण से लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। हे भारत, जो उत्तम ज्ञानी जन इस प्रकार से मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वह सब कुछ जानता है और सच्चे हृदय से मेरा स्मरण करता है। हे भारत, शास्त्र के गूढ़ भेद को जो मैंने कहा है जानकर बुद्धिमान पुरुष से कृत्य होता है। तो इस तरह 15वां अध्याय समाप्त हुआ। अब अपने सुनते हैं इसका महात्म्य। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। श्री नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, अब मैं 15वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। उत्तर देश में एक नरसिंह नाम का राजा था और सुबग नामक मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री तो चाहता था कि इस राजा को तो मार दूं और इस राज्य पर राज मैं करूं। इसी तरह समय बीतता गया। मंत्री हर समय मौके की तलाश में था। एक दिन की बात है, राजा अपने सारे नौकरों समेत सो रहे थे, तो मंत्री ने पहले नौकरों को मरवाया और उसके बाद में राजा को मार दिया। फिर स्वयं वहाँ का राजा बनकर राज्य करते करते बहुत समय बीत गया। अपनी आयु पूरी करने पर वह भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो यमराज के दूत आए और उसे बांधकर यमराज के पास ले गए। तो धर्मराज ने कहा कि हे यमदूतों, यह तो बड़ा पापी है, इसको घोर नरक में डालो। इसी प्रकार वह पापी कई नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आ गया। संगल द्वीप में जाकर घोड़ा बना। एक बार घोड़ों का बहुत ही बड़ा सौदागर आया। वह उस घोड़े को खरीदकर अपने देश को ले गया। जब वह उस घोड़े को लेकर अपने देश पहुंचा तो वहां के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर एक बहुत ही बड़ा घोड़ा लेकर आया है। तब राजा ने उसे बुलाया और देखकर कहा कि मैं इस घोड़े को खरीदना चाहता हूँ। तो राजा ने उस घोड़े को खरीद लिया। जब उस घोड़े को घुमाया फिराया तब राजा ने देखा कि इसने सिर फेर लिया है। तो राजा सोचने लगे कि क्या बात है, इस घोड़े ने सिर क्यों फेरा है। तब राजा ने पंडित को बुलाया और पूछा कि इस घोड़े ने हमको देखकर अपना मुंह फोड़ लिया है, इसका क्या कारण है। तो पंडित ने अपनी पोथी खोलकर बताया कि राजा, इस घोड़े ने तुमको शीश नवाया है। तो राजा ने कहा कि यह तो कोई बात नहीं। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने उसी घोड़े पर चढ़कर गए तो वह घोड़ा जल्दी जल्दी चलता रहा। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत ही दूर निकल गए। उस दिन हाथों हाथ राजा ने शिकार पकड़ कर मारा तो राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। दोपहर हो गई। राजा को प्यास लगी थी। वन में एक यति देखा जो कुटिया में बैठा था। उसके पास एक तालाब था जो जल से भरा हुआ था। तो राजा वहां जाकर घोड़े को वृक्ष से बांध दिया और कुटिया में गए तो देखा साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया और बालक को कहा कि खेलते फिरो और साथ में इसे भी याद करो। तब वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था। उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर साथ में खेल रहा था और उसे पढ़ भी रहा था। तो उस पत्ते को घोड़े ने देखा तो तत्काल उसकी देह छूट गई। देवदेही पाई। स्वर्ग से विमान आए, उस पर बैठकर वो तो बैकुंठ को चला। तो राजा पानी पीकर बाहर आए तो देखा कि घोड़ा तो मरा पड़ा है। तो राजा को बड़ी ही चिंता हुई। चिंतित होकर राजा ने कहा कि इस घोड़े को किसने मारा है,
इसे अचानक से क्या हो गया? अभी तक तो भला चंगा था, ऐसे कैसे मर गया? इतने में वह बोला कि हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ। मैंने अब देवदेही पाई है और बैकुंठ को जा रहा हूँ। तो राजा ने पूछा कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो अचानक से तुम बैकुंठ को चल दिए? तो उस घोड़े ने कहा कि हे राजन, यह बात ऋषिवर से पूछो। तो राजा साधु के पास गए और जाकर पूछा कि मेरा घोड़ा अचानक से मृत्यु को प्राप्त हो गया है और उसे बैकुंठ की प्राप्ति हुई है। ये सब कैसे हुआ है, आप मुझे बताओ। तो मुनीश्वर ने कहा कि हे राजन, गीता का श्लोक लिखा हुआ पत्ता इसके आगे पड़ा है। घोड़े ने अक्षर देखे हैं तो इसी कारण घोड़े की गति हो गई है। तो राजा कहने लगे कि घोड़ा पिछले जन्म में कौन था? और घोड़े के सिर फेरने की बात भी राजा ने संत जी को बताई। तो संत जी ने कहा कि राजन, पिछले जन्म में तू राजा था और यह तेरा मंत्री था। इसने तुझे मारकर तुम्हारे राज्य पर कब्जा कर लिया और राज्य करता रहा, और तुम तो अगले जन्म में फिर से राजा बने और यह मरकर धर्मराज के पास गया। तो राजा ने इसे धिक्कार कर इस पापी को खूब नरक भुगतवाया। यह बड़े बड़े नरकों को भोगता हुआ अंत में घोड़े के जन्म में आया और संगल द्वीप से आकर तेरे पास आकर बिका। जब इसने सिर हिलाया था तब कहा था कि हे राजन, तू मुझे नहीं पहचानता, परंतु मैं तो तुझे पहचानता हूँ। यह कहकर ऋषि चुप हो गए। तो राजा ने हैरान होकर दंडवत की। इतने में वहां पर पीछे से राजा के सैनिक और लोग भी वहां पर आ गए। राजा सवार होकर अपने घर आ गए। आकर अपने पुत्र को सारा राज्य संभलाकर वन को चले गए। वहां जाकर तपस्या करने लगे और रोजाना नियम से श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ करते। तो उसके पुण्य प्रताप से राजा भी परम गति के अधिकारी हुए। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। अब अपने सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप की कथा। प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीलाएं की हैं। श्री कृष्ण भगवान गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते, और गोपियां श्री कृष्ण जी का उल्हाना लेकर यशोदा मैया के पास आती। तो ऐसा बहुत बार होता था। एक समय की बात है कि यशोदा मैया को कृष्ण कन्हैया के उल्हानों से गुस्सा आ गया और वो छड़ी लेकर कन्हैया के पीछे दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वो अपना बचाव करने के लिए भागते भागते एक कुम्हार के पास पहुंच गए। कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को आया हुआ देखा तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत ही क्रोधित है और छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है। भैया, आप मुझे कहीं छुपा लो। तो कुम्हार ने एक बड़े से मटके के नीचे कान्हा जी को छुपा दिया। थोड़ी ही देर बाद में यशोदा मैया वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी कि कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को देखा है क्या? तो कुम्हार कहने लगा कि नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। मैं तो मेरे घड़े बनाने में व्यस्त था, वो कहीं और चला गया होगा। तो कान्हा जी ये सारी बातें घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। तो कुम्हार की बात सुनकर यशोदा मैया तो वहाँ से चली गई। तो यशोदा मैया के चले जाने के बाद कान्हा जी कुम्हार से कहते हैं कि भैया, यदि मैया चली गई है तो मुझे इस घड़े के नीचे से बाहर निकालो। तो कुम्हार कहने लगा कि नहीं प्रभु जी, ऐसे नहीं निकालूंगा। पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दो। तो भगवान मुस्कुराए और कहने लगे कि ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा, नहीं प्रभु जी, मुझे अकेले को नहीं, मेरे परिवार के सभी लोगों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो ही मैं आपको इस घड़े के नीचे से बाहर निकालूंगा। तो कुम्हार की बात सुनकर कान्हा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि चलो ठीक है, मैंने तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा कि बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन अगर दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तो कान्हा जी कहने लगे कि वो भी बता दो, क्या कहना चाहते हो? तो कुम्हार कहने लगा कि प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो तो मैं तुम्हें घड़े के नीचे से बाहर निकालूंगा। तो भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। फिर कान्हा जी कहने लगे कि अब तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो।
तो कुम्हार कहने लगा, नहीं नहीं भगवान, एक अंतिम इच्छा है, उसे भी पूरा कर दीजिए। तो कान्हा जी कहने लगे कि जल्दी करो, अपनी इच्छा बताओ, मेरी मैया मुझे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई होगी। तो कान्हा जी की बात सुनकर कुम्हार कहने लगा कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच में हुए इस संवाद को सुनेगा वह 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। यह वचन दे दो तो मैं आपको इस गड्ढे से बाहर निकाल दूंगा। तो कुम्हार की इस तरह प्रेम भरी बातों को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बहुत ही खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा कर दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े के नीचे से बाहर निकालकर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत लिया। अपनी पूरी झोंपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। तो सोचने की बात यह है कि जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक अंगुली पर उठा सकते हैं तो क्या वे गड़ा नहीं उठा सकते थे। पर बात यह है कि बिना प्रेम रिजे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितने भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति कर ले, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा तो प्रभु श्री कृष्ण से मिलन कभी नहीं हो सकता। बोलो कान्हा जी की जय हो, पूर्णा माता की जय हो। एक समय की बात है, काशी में एक धनंजय नाम का आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा। धनंजय और उसकी पत्नी को वैसे तो कोई बात का दुख नहीं था, दोनों बहुत ही प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन वो बहुत ही गरीब थे। यही उनके दुख का कारण था। यही दुख उन्हें हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप कोई काम करो तो हमारी गरीबी टले। ऐसे तो कैसे काम चलेगा, कब तक हम इस तरह बैठे रहेंगे, कोई काम तो करो। तो धनंजय के मन में अपनी पत्नी की बात बैठ गई और वो उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ करना कुछ नहीं आता, मैं तो केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इस तरह विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में कहा कि अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। तो इस प्रकार 3 बार कहा। तो धनंजय सोच में पड़ गया कि यह कौन था, क्या कह गया। 3 बार एक ही शब्द बोला कि अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा, इसका क्या मतलब है। यह सोच रहा था कि तभी मंदिर से ब्राह्मण आ रहे थे। उन्हें देखकर पूछने लगा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है। तो ब्राह्मण हंसने लगे कि तू जो 3-4 दिनों से अन्न छोड़ के बैठा है तो तुझे अन्न की बात ही सूझेगी, अब तू घर जा और अन्न ग्रहण कर। तो धनंजय घर आ गया, अपनी पत्नी से सारी बात कही। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे, आप फिर जाओ और उनकी आराधना करो। तो धनंजय फिर मंदिर में चला गया और पूजा करने बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा कि तुम पूर्व दिशा में चला जा। तो वह भगवान के कहे अनुसार पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। अन्नपूर्णा का नाम जपता जा रहा था, रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती हुई वन की शोभा दिखाई दी और एक बहुत ही सुंदर सरोवर था। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थी, एक कथा सुना रही थी और बाकी सारी मिलकर मां अन्नपूर्णा बार बार कह रही थी। तो यह मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी और उनका अन्नपूर्णा माता का व्रत था। जिस शब्द की खोज करने के लिए वह निकला था वह शब्द उसे वहां सुनाई दिया। तो धनंजय उनके पास गया और पूछने लगा कि हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि हम सारी की सारी माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। तो धनंजय पूछने लगा कि देवियों, इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है, क्या यह व्रत किसी और ने भी किया है, इस व्रत को कब किया जाता है, कैसा व्रत है और इसकी पूजा विधि क्या है, सब कुछ मुझे विस्तार से बताओ। तो वो सारी अप्सराएं कहने लगी कि इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो 1 दिन उपवास करे। यदि यह भी ना कर सके तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करें, पर ध्यान रखें कि कथा सुने तब तक निराहार रहना चाहिए। अगर कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष के सामने कर दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को कथा सुनाए।
कथा सुनने से पहले मुख में एक दाना तक ना डालें। यदि भूल से भी कुछ आपके मुंह में चला जाता है तो एक दिन फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ भी ना बोलें। धनंजय कहने लगा कि इस व्रत के करने से क्या होगा? तो वो कहने लगी कि अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से इस व्रत को करे, माँ अन्नपूर्णा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। वह कहने लगा कि बहनों, मेरे पास धन नहीं है, विद्या भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। क्या तुम मुझे इस व्रत का सूत दोगी? तो वो कहने लगी कि हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे। ये लो व्रत का मंगल सूत। तो धनंजय ने भी उस दिन से व्रत शुरू कर दिया। व्रत पूरा हुआ तो सरोवर में से 21 खंड की सोने की हीरा मोती जड़ी हुई एक सीढ़ी प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता हुआ इस सीढ़ियों में उतरता ही गया। तो उतरते उतरते उसने देखा कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने सोने के सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर जी खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती है, कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती है। तो धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। तो देवी माँ उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा कि माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, मैं अपनी दशा क्या बताऊं? तो माता कहने लगी कि मेरा व्रत किया है, जा सारा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में धनंजय देखता है कि वह तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। तो माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आ गया। सुलक्षणा से सारी बात बताई तो माताजी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। वह तो खूब धनवान हो गया। उसका छोटा सा घर अब तो बहुत बड़े घरों में गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती है, उसी प्रकार उनके घर अनेकों सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे कि इतना सारा धन, इतना बड़ा और सुंदर घर, पर तुम्हारे तो संतान नहीं है, तो इस कमाई का भोग कौन करेगा? सुलक्षणा के संतान नहीं हो सकती, इसीलिए धनंजय तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। तो धनंजय की इच्छा नहीं थी, पर रिश्तेदारों के दबाव बनाने पर धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। अब सती सुलक्षणा को सोत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगन का महीना आया तो सुलक्षणा का पति तो अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता था, नए बंधन में बंधा हुआ था। तो सुलक्षणा ने अपने पति से कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, हमें यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो सब माता जी का ही प्रताप है जो हम इतने सुखी और संपन्न हैं। तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। धनंजय की नई पत्नी को इस बात की खबर नहीं थी कि वो व्रत में पूजा पाठ कर रहा है। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीतते गए। व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बचे थे। तब धनंजय की दूसरी पत्नी को पता चल गया कि उसका पति सुलक्षणा के पास है। तो उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी और वह क्रोधित हुई सुलक्षणा के घर आ गई। वहां आकर जोर जोर से शोर मचाने लगी और धनंजय से कहा कि तुम मेरे साथ चलो। यह कहकर धनंजय को अपने साथ ले गई। धनंजय ने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसने एक भी नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद में धनंजय को पूजा करते हुए कई दिन हो गए थे, तो थकान के कारण उसे नींद आ गई। तो उसी समय उसकी नई पत्नी ने उसके व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। उसके घर में अचानक से आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। जब सुलक्षणा को पता चला तो वह समझ गई कि यह सब माताजी का ही प्रकोप है। तो वह अपनी सोत के घर आई, जहां अपने पति और उसकी पत्नी को बैठे हुए देखा। खाने पीने को कुछ नहीं था। तो सुलक्षणा अपने पति को वहां से अपने साथ ले आई। यह देखकर धनंजय की दूसरी पत्नी को बहुत ही गुस्सा आया और वह रूठकर अपने पिता के घर चली गई। अब पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा कहने लगी कि हे स्वामी, घबराना बिल्कुल नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, पर माता कुमाता कभी नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय फिर से माता रानी की पूजा में लग गया। जैसे ही 21 दिन की पूजा पूरी हुई तो वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। तो धनंजय माँ अन्नपूर्णा कहता हुआ उस सीढ़ियों में उतर गया।
और माता रानी के चरणों में जाकर रुंदन करने लगा। माँ प्रसन्न होकर कहने लगी कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। पहले तूने मेरे व्रत को बीच में तोड़ा था, इसी कारण मेरा कोप हुआ था, पर अब तुझे कोई भय नहीं है। ये ले मेरे सोने की मूर्ति ले जा और इसकी पूजा करते रहना, तो फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने पूरी श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, तो मैंने उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है। माता रानी के ऐसा कहते ही धनंजय की एकदम से आंखें खुली, तो वह खुद को काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर वह अपने घर गया और खुश होते हुए सारी बात बताई। तो माता रानी की कृपा से सुलक्षणा के दिन चढ़े और 9 महीने पूरे होते ही एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो गांव में तो आश्चर्य की लहर दौड़ गई कि सुलक्षणा के तो बच्चे होते ही नहीं थे, देखो माता रानी का चमत्कार हुआ है। तो इसी प्रकार उस गांव में एक निसंतान सेठ रहता था। उसने भी माँ अन्नपूर्णा का व्रत किया, जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। तो माता रानी का चमत्कार देखकर वह सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ और उस गांव में माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। तो उसमें माता रानी बड़ी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया गया और सेठ जी ने धनंजय को मंदिर का पुजारी बना दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सा सुंदर भवन दे दिया। अब धनंजय अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वहां रहने लगा। वहां माताजी का खूब चढ़ावा आता, उससे खूब आमदनी होती। उधर नई बहू के पिता के घर में डाकुओं ने डाका डाल दिया और सब कुछ लूट गया। अब वे तो भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा को जब इस बात का पता चला तो उन्हें बुलावा भेजा। संदेशा मिलते ही बाप बेटी दोनों वहां आ पहुंचे और सुलक्षणा से माफी मांगने लगे। सुलक्षणा ने उन्हें अलग घर बनवा दिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद पूर्वक रहने लगे। हे माता रानी, जैसे आपने धनंजय और सुलक्षणा के भंडार भरे, वैसे सबके भंडार भरना। जो भी आपका व्रत रखकर आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय हो। अब अपने सुनेंगे लप्सी और तपसी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद में जरूर सुननी चाहिए। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में लप्सी और तपसी नाम के 2 भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लप्सी हमेशा सवा सेर लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। तो लप्सी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं तो लापसी बनाकर भगवान को रोजाना भोग लगाता हूँ। मैं कभी भी भगवान को भूखा नहीं रहने देता। तो तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। तो इस तरह करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उनके पास आए और लड़ने का कारण पूछने लगे। तो तपसी कहने लगा कि हे देव ऋषि, आप ही बताइए कि कौन बड़ा है। मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ। लप्सी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो दोनों की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगे कि मैं इसका फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल करूंगा। कल सुबह जल्दी आऊँगा और आपको बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो अगली सुबह तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली, जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी। तो तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और अंगूठी को उठा लिया और तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लप्सी रोजाना की तरह स्नान करके आया और 1.25 सेर लापसी बनाई। पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं लापसी जीमने के लिए बैठ गया। तभी वहां पर नारद जी आ गए और कहने लगे कि लप्सी बड़ा है। तो तपसी कहने लगा कि इसका क्या कारण हो सकता है, ये कैसे बड़ा है, ये कभी पूजा पाठ नहीं करता है। तो नारद जी कहने लगे कि इसके मन में लालच नहीं है, जो भी करता है बड़े ही श्रद्धा भाव से करता है। इसका नियम है कि रोजाना भगवान को भोग लगाना। इसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा नियम भंग हो चुका है। तो तपसी कहने लगा कि कैसे, मैं नियम से रोजाना भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद मुनि कहने लगे कि तुम खड़े होकर अपना पैर उठाओ। तो तपसी जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तो नारद जी कहने लगे कि तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैंने बहुत ही सच्चे मन से पूजा की है। आप ही मुझे बताइए
कि मुझे मेरी पूजा का फल कैसे मिल सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो उस तरह उसके दीन वचन सुनकर नारद जी को उस पर दया आ गई और नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तपसी पूछने लगा कि वो कैसे। तो नारद जी ने बताया कि कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियाँ सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर घर की सारी साफ सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। रोटी सारी बना ले लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी ना बनाए तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। और घर पर बहन सुवासिनी आने पर उसे सूट साड़ी तीवल जो कुछ भी देते हैं भेंट स्वरूप अगर कुछ पैसे नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। तो इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तभी से कहा जाता है कि हर व्रत कथा और कहानी के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें चाहे कार्तिक का महीना हो या वैशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता है। जब कहानी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे पूजा पाठ और हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। आज की कथा और श्रीमद् गीता जी का अध्याय सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। आप सभी की मंगल कामना के साथ। ओम नमः।